Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha, and in this video I am going to discuss about question number 25 of IE Rodo. And in this question, a ball of radius capital R carries a positive charge whose volume density depends only on a separation R from ball's center as rho का वैल्यू दिया हुआ है, rho इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर दिया हुआ है, where rho naught is a constant, assuming the permittivities of the ball and the environment to be equal to unity. Find A में दिया है the magnitude of electric field strength as a function of distance are both inside the and the outside of the ball. और B में कह रहे हैं the maximum intensity E maximum कैलकुलेट करना है and the corresponding distance RM. ओके, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए. तो ये इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एक इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है. और वो इक्वेशन क्या दिया है देख लेते हैं. तो इक्वेशन दिया हुआ है रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर. ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है. अब यहाँ से आपको चार्ज कैलकुलेट करना है. सबसे पहले इनसाइड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है. तो इनसाइड के लिए चार्ज इनक्लोज्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. डीवी का वॉल्यूम, डीवी ये स्फेरिकल है. स्फीयर जब है तो आप आर डिस्टेंस जाके एक आपको कंसीडर करना होगा डी आर विड्थ का स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट के लिए. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये डी आर विड्थ का जो स्फीयर हम लोग कंसीडर करेंगे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डीवी का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है. ये स्फीयर जो हम लोगों ने कंसीडर किया उसका ये वॉल्यूम आ गया. अब यहाँ पे यदि डी क्यू लिखना हो आपको तो कितना लिख सकते हैं, डी क्यू का वैल्यू रो इंटू डी वी. तो डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. ये आ गया डी क्यू का वैल्यू. इसको इंटीग्रेट यदि कर दे तो चार्ज जो इनक्लोज्ड होगा इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर जिसको हम गॉसियन सरफेस कह सकते हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा. तो देखिए कितना आ जाएगा वो चार्ज का वैल्यू. तो यहाँ से डी क्यू का जो वैल्यू आएगा, इनक्लोज चार्ज का जो वैल्यू आएगा 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर डी आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर आर क्यूब डी आर. ये आ जाएगा. तो Q का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, इसका इंटीग्रेशन 4 पाई रो नॉट स्मॉल r का इंटीग्रेशन करना है 0 टू स्मॉल r. तो ये आ जाएगा आर क्यू बाई 3 माइनस ये आ जाएगा r टू दी पावर 4 बाई 4, r टू दी पावर 4 बाई 4 कैपिटल R, 0 टू स्मॉल r. 0 पुट करेंगे तो ये तो टर्म पूरा 0 के बराबर आ जाएगा. तो चार्ज का जो वैल्यू आएगा, इनक्लोज चार्ज का वैल्यू 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3. आर क्यू को कॉमन कर सकते हैं आप, आर क्यू को कॉमन कर लें तो 1 बाई 3 माइनस आर बाई 4 इंटू कैपिटल आर. अच्छा, 3 को भी यहाँ से कॉमन कर सकते हैं. तो चार्ज जो इनसाइड आएगा ये आ जाएगा 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3. यहाँ पे कितने के बराबर आएगा 1 माइनस 3 आर बाई 4 इंटू कैपिटल आर. दिस इज द इनक्लोज चार्ज. और जब इनक्लोज चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आसानी से आ सकता है. कैसे आ सकता है, E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन गॉस लॉ लगा देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आ जाएगा 4 पाई रो नॉट आर क्यू बाई 3 1 माइनस 3 आर बाई 4 आर. ई इंटू ये स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई रो नॉट आर क्यू बाई 3 1 माइनस 3 आर बाई 4 इंटू कैपिटल आर. अच्छी बात है. 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया रो नॉट आर बाई 3 1 माइनस 3 आर बाई 4 इंटू कैपिटल आर. एक एप्सिलॉन नॉट छूट रहा है. ई डॉट डी एस का जो इंटीग्रेशन होगा ये क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख देंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर. तो इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. ओके. अच्छा, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं.
ई मैक्सिमम का वैल्यू जो कि सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है, तो हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। तो ई मैक्सिमम का वैल्यू इस केस में कितना आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का रूल लगा दें, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं वो स्मॉल आर का वैल्यू जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो क्या कर दें, डी ई बाई डी आर कर देना है, डी ई बाई डी आर कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल आर अंदर जाएगा, यहाँ पे 3r² बाई 4r आ जाएगा। तो स्मॉल आर का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये 1 बचेगा, माइनस 3/4r, r² का डिफ्रेंशिएशन 2r आ जाएगा। और इसको क्या कर देना है, ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल आर का वो वैल्यू, ये वो वैल्यू है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आना है। तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्मॉल आर का वैल्यू 2r/3। ये स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ गया, 2r/3। ये जब स्मॉल आर पुट कर दिया जाएगा इस इक्वेशन में, तो आपको ई मैक्सिमम का वैल्यू पता चल जाएगा जो कि कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। तो ई मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ई मैक्सिमम का वैल्यू तो रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर की जगह पे 2r/3 इंटू 1 माइनस 3/4r इंटू 2r/3। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1/2 बचा है ना, 1 माइनस 1/2 आ गया। तो ये कितने के बराबर आएगा, रो नॉट r/9 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कहाँ पे आ गया, स्मॉल आर का वैल्यू जब 2r/3 लिए थे आप, तब आया है ये। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटसाइड दिस स्फीयर कितना आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। ये भी आसान है, ये भी कैलकुलेट करना आसान है। देखिएगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा चार्ज कितना इनक्लोज्ड होगा। तो चार्ज तो अब पूरे स्फीयर में इनक्लोज्ड हो जाएगा। मतलब अब जो इंटीग्रेशन हमने 0 से स्मॉल आर किया था, वो 0 to कहाँ तक होगा, कैपिटल आर। पूरे स्फीयर को इनक्लोज कर लेना है। ठीक है, तो पूरे स्फीयर को इनक्लोज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। dq का इक्वेशन ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहीं से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो q का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 4 रो नॉट, यह आ जाएगा r³ 3 आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा r⁴/4r एंड 0 to कैपिटल R। तो 4 रो नॉट, ये कितने के बराबर आ जाएगा, r⁵3/3 माइनस ये आ जाएगा, कैपिटल R कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा r⁴/4। ओके, तो चार्ज का वैल्यू, इनक्लोज चार्ज जो है इस केस में आएगा r⁴ भी कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/12 के बराबर, ये 3 से कट जाएगा। तो चार्ज का वैल्यू कितना आ गया, चार्ज जो इनक्लोज्ड हुआ इसका वैल्यू आ जाएगा पाई रो नॉट r³/3। दिस इज द इनक्लोज चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अब यहाँ से आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। तो ये कितने के बराबर आएगा देख लेते हैं। E.ds का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q इनसाइड ये आ चुका है बाय एप्सिलॉन नॉट, तो पाई रो नॉट r³/3 एप्सिलॉन नॉट। E इंटू 4πr², E इंटू 4πr² दैट इज इक्वल टू पाई रो नॉट r³/3 एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से आ गया, कैलकुलेट हो गया, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में था। तो ये कितने के बराबर आ गया, रो नॉट r³/12 एप्सिलॉन नॉट r²। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।